क्या कर रहे हो? क्वेश्चन को देख करके वीडियो को स्किप कर रहे हो? एक बार देख तो लो क्वेश्चन आता है कि नहीं, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है। एग्जाम में आ गया तो रिग्रेट करोगी कि तब क्यों नहीं देखा। तो यहाँ पे देखो, 2 मिनट सोचो, स्टेप देखो, आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, नहीं आता है तो वीडियो को ध्यान से देखो। हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स को। तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे लिए बहुत ईजी होती है, क्योंकि हमें इसके फॉर्मूला पता है कि हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन की फॉर्म में ला सकते हैं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमें नहीं आता, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो कॉट और टेन में सबसे सिंप्लीफाई फॉर्म होती है वो साइन कॉस की होती है। तो कॉट को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो रूट आप यहाँ पे क्या कर दो, पहले से ही अलग कर दो, एक स्टेप कम हो गई। टेन आपका क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हमने दोनों को अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, एलसीएम ले लें। तो यस, एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों को एक साथ रूट में लिख लेते हैं कि ये आपका साइन एक्स हो गया, ये आपका कॉस एक्स हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और डी एक्स हो गया। तो यहाँ तक तो कर लिया, यहाँ तक तो 80% बच्चे कर लेंगे। लेकिन आगे क्या, आगे ही तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें अभी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, लेकिन एक चीज़ दिमाग में हमारे है कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो 99% केसेस में मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगता है। तो मैथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यहाँ पे लगेगा। लेकिन मुझे ऐसी कोई टर्म यहाँ पे दिख नहीं रही कि जिसका मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करूँ। ऐसी कोई टर्म मुझे यहाँ नहीं दिख रही है जिसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मेरा जो न्यूमरेटर है वो मुझे यहाँ पे मिल जाए, जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे मुझे क्या हो, मिल जाए। तो ऐसा हमें नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे मिल नहीं रहा तो बना लेते हैं। देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो मैं यहाँ पे साइन एक्स लिख देती हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो मुझे तो यहाँ पे प्लस बनाना है, तो एक माइनस मुझे पहले से चाहिए होगा, क्योंकि कॉस एक्स का, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो मेरी जो ऊपर वाली टर्म है ये मुझे मिल जाएगी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स जो है वो मेरा डी टी हो जाएगा। लेकिन ये वाली टर्म को हमें क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। तो ये वाली टर्म को अगर मैं टी मानती हूँ तो देखो कैसे होगा यहाँ पे, तो लेट, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी सोचा है, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना अभी ये वाला, ये मैंने सोचा है। इस तरीके से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ देखो, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया है टी। तो करो डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। तो न्यूमरेटर का तो काम हो गया, न्यूमरेटर तो मेरा बन गया है डी टी। अब मुझे इसको, जिसको टी माना है वो भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ये भी एक रूल है। टी जिसको माना है वही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन एक्स और टी दोनों फॉर्म में हो जाएगी। तो एक्स की फॉर्म में तो चाहिए नहीं, हमें टी की फॉर्म में चाहिए। तो अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा साइन एक्स कॉस एक्स है ये आपका अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, टी की फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, देखो यही इंटीग्रेशन है। 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे कि कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स को मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले देखो रूट हटाना है। रूट जब कभी हटेगा, ये वाला रूट हमें यहाँ पे क्या करना है, हटाना है। तो रूट तभी हटेगा जब कोई ना कोई चीज स्क्वायर की फॉर्म में हो, होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा, तभी आपका यहाँ पे रूट हटेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये रूट साइन एक्स कॉस एक्स है, ओनली साइन एक्स कॉस एक्स नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे यहाँ पे दिमाग में आ रही है, मैं यहाँ पे क्यों ना स्क्वायर बनाना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो 2ab वाली टर्म चाहिए। तो ये ए बी तो है, मैं 2 लिख लेती हूँ, तो 2ab हो गई। ठीक है, तो 2 साइन एक्स आपका क्या बन गया, कॉस एक्स बन गया। तो ये मेरी 2ab वाली टर्म आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे मैं +1 और -1 कर सकती हूँ। तो ये मैंने कर दिया, +1 -1 मेरी इच्छा है, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये हो गया 1/2, और मैं इसको यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मुझे a माइनस बी का, क्योंकि a माइनस बी लाना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस 1 को यहाँ लेती हूँ माइनस और कॉमन ले लेती हूँ। तो ये 1 - 2, भाई a माइनस बी कब आएगा, जब 2ab वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो 2ab वाली टर्म को नेगेटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया है। तो 2 साइन एक्स, ये क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब मैं इस 1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, इस 1 की जगह पे मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो अब ये देखो, ये जो तीनों टर्म है
ये जो तीनों टर्म है ये मिलके क्या बन गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनी कि नहीं बनी, बनी ना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पे कौन है आपका, साइन एक्स है, बी कौन है, कॉस एक्स है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इस 1 को मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, चाहूँ तो 1 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स की जगह अब मुझे क्या रखना है, ये रखना है। चलो लिखिए, अब इसको हम चेंज करें। तो नाउ अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन गया है, इंटीग्रेशन। अभी जो हमारा क्वेश्चन है हम उसी को देख रहे हैं। ऊपर क्या है मेरा, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, मैं इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लेती हूँ। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरा, यहाँ पे ये 1/2 है, तो 1/2 नीचे की तरफ लिख लेते चलो पहले, ठीक है। और सारा का सारा आपका यहाँ पे क्या रूट में, ये साइन एक्स कॉस एक्स कहाँ पे है आपका, रूट में। तो रूट के ना वैल्यू रखेंगे। तो ये आपका हो गया 1 माइनस एक ब्रैकेट बड़ा फिर एक छोटा ब्रैकेट, ठीक है। लिखने में ध्यान रखना ताकि गड़बड़ ना हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये आपका dx हो गया। चलो रूट 1/√2 है, तो √2 ऊपर जाएगा, तो 1/√2 जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ आपका यहाँ पे क्या हो गया, साइन एक्स प्लस आपका क्या बन गया, कॉस एक्स, फिर रूट ऑफ 1 यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx हो गया। अब हमारी ये जो लेट वाली टर्म थी वो काम करेगी। लेट वाली टर्म की साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मानेंगे, तो ये आपका बन जाएगा dt। तो क्वेश्चन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो लेट वाली टर्म है ये अब काम आएगी। चलो पुट करें वैल्यू, तो ये आपका यहाँ पर हो गया √2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, dt। तो ये आपका यहाँ पर हो गया है dt और ये हो गया 1/√1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने t माना था, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर। तो देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी। तो क्या किया, इतना कुछ भी टफ नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, 5 नंबर लेने हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स x होता है। तो ये √2 साइन इनवर्स आपका t हो गया। अब साइन इनवर्स t की वैल्यू रखो, तो √2 साइन इनवर्स t की जगह पर आ जाएगा आपका t हमारा क्या था, जो हमने माना था साइन एक्स माइनस cos x प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो कुछ टफ लगा, नहीं टफ कुछ भी नहीं था, बट थोड़ी सी स्ट्रेटेजी थी कि भाई साइन कॉस को चेंज कर लिया, अब हमें इंटीग्रेट करना है, p/q की फॉर्म में आ रहा है, तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगना चाहिए। सब्सटीट्यूशन यहाँ बन नहीं रहा, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में तो सब्सटीट्यूशन अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। तो हमने मैथड अपनी मर्जी से यहाँ पे इसी तरीके से तिकड़म लगा के सब्सटीट्यूशन बनाया, पुट किया और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। तो आई होप आपको समझ में आया। तो अपने दोस्तों के भी मदद करना, उनके साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी एग्जाम में फुल मार्क्स ला सके। थैंक यू।